वेलकम स्टूडेंट्स, आरजे एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। हम विभिन्न आयोग पढ़ रहे हैं जिसमें 2 आयोग हो चुके हैं, एक राज्य मानवाधिकार आयोग और एक राजस्थान लोकसभा आयोग। तीसरा है राजस्थान राज्य सूचना आयोग। इंग्लिश में इसमें शॉर्ट में है RSIC, फुल फॉर्म है राजस्थान स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। ये एक वैधानिक निकाय है, यानी पूर्णतः स्वशासी और स्वतंत्र है। गठन की बात करें तो अध्यादेश इसका जारी हुआ था गठन के लिए 13 अप्रैल 2006 को, लेकिन इसकी स्थापना हुई थी 18 अप्रैल 2006 को। मुख्यालय जयपुर में है। संरचना की बात करें, धारा 15 में दी गई है बहुसदस्यीय निकाय, क्योंकि इसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त था और 10 अन्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं। वर्तमान में अगर बात करें तो एक मुख्य सूचना आयुक्त और 4 अन्य सूचना आयुक्त हैं। जो मुख्य सूचना आयुक्त है वो कौन है? देवेंद्र भूषण गुप्ता, यानी कि शॉर्ट में अगर बात करें तो DB गुप्ता। और अन्य सूचना आयुक्त कौन कौन है? राजेंद्र प्रसाद बैरवार, लक्ष्मण सिंह राठौड़, शीतल धनखड़, मोहनलाल लाठर। 4 हैं ये, ध्यान रखना, क्योंकि इनमें से आ जाता है कि अन्य सूचना आयुक्त में से कौन सा नहीं है। और देवेंद्र भूषण गुप्ता के समय ही नारायण बारेठ रहे हैं अन्य सूचना आयुक्त पर, लेकिन वो सेवानिवृत्त हुए हैं तो उनकी जगह इनमें से एक आया। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष अब तक जो रहे हैं, प्रथम राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष हैं MD कोरानी, 18 अप्रैल 2006 17 अप्रैल 2011 तक इसका सर्वाधिक कार्यकाल रहा है अध्यक्ष के रूप में अगर बात करें तो। दूसरा है T श्रीनिवासन, 5 सितंबर 2011 से 13 अगस्त 2015 तक इसका कार्यकाल रहा। मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त दोनों ही पदों पर रहे। यानी T श्रीनिवासन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त दोनों ही पदों पर रहे हैं। 3 नंबर पर आता है सुरेश कुमार चौधरी, 6 नवंबर 2015 से 25 दिसंबर 2018 तक इसका कार्यकाल रहा है, यानी कि इसका सबसे कम है, न्यूनतम कार्यकाल है। अब 4th नंबर पर DB गुप्ता, यानी देवेंद्र भूषण गुप्ता। मैंने इसकी फुल फॉर्म पहले ही बता चुकी हूँ, जो कि वर्तमान है। 11 दिसंबर 2020 को इसने शपथ ली थी और अब तक इसका कार्यकाल है। पुनर्निर्वाचित की बात करें कि अपने पद पर पुनर्निर्वाचित हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो राज्य सूचना आयुक्त के पद पर एक बार 5 साल काम कर चुके हैं तो वो दोबारा उस पद पर नहीं आ सकते। 5 साल क्या, कितने भी साल काम किया, लेकिन उस पे दोबारा उसी पद पर, सेम पद पर नहीं आ सकते। अन्य राज्य सूचना आयुक्त भी रहे हैं, क्योंकि 2014 से पहले सिर्फ राज्य सूचना अध्यक्ष ही हुआ करते थे और 2014 के बाद अन्य राज्य सूचना आयुक्त भी बनने लग गए। तो ये हैं, एक तो वो है नारायण बारेठ जो मैंने अभी बताया था आपको, DB गुप्ता के समय था, और बाकी के ये है। डॉक्टर PL अग्रवाल 10 अक्टूबर 2014 को इसको शपथ दिलाई थी राज्यपाल ने। इनके समय राजस्थान मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? T श्रीनिवासन। चंद्रमोहन शर्मा और आशुतोष शर्मा 6 नवंबर 2015 को राज्यपाल ने शपथ दिलाई थी, और इसके समय पर राजस्थान मुख्य सूचना आयुक्त कौन था? सुरेश चौधरी, दोनों के समय। नारायण बारेठ मैंने अभी बताया था आपको, DB गुप्ता थे इसके समय। तो यही बात मैंने यहाँ आपको लिख के थोड़ा स्पष्ट किया है कि 2014 से पहले मुख्य सूचना आयुक्त ही रहते थे, अन्य सूचना आयुक्त नहीं थे। नियुक्ति की बात करें तो राज्यपाल करता है 3 सदस्यीय समिति के सिफारिश पर, और नियुक्ति चाहे वो मुख्य सूचना आयुक्त की हो या अन्य सूचना आयुक्त की, दोनों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर। अब 3 सदस्यीय समिति में आते कौन कौन है वो देख लीजिए। पहले अगर बात करें तो मुख्यमंत्री आता है, जो अध्यक्ष के रूप में होता है। इस समिति का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता आता है। मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित कैबिनेट मंत्री आता है, यानी कोई भी कैबिनेट मंत्री हो, प्रतिपक्ष का नेता हो और मुख्यमंत्री हो, तीनों को मिलाकर एक समिति बनती है, और वो समिति परामर्श किसको देती है? राज्यपाल को, और राज्यपाल उनको शपथ दिलाता है, राजस्थान मुख्य सूचना आयुक्त को और अन्य सूचना आयुक्त को। कार्यकाल या पदावधि धारा 16 में दी गई है। पद ग्रहण करने से 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, या तो 65 वर्ष हो या 5 वर्ष। नोट डाल के कोई बात स्पष्ट की है, देखना। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त वह राज्य सूचना आयुक्त में से कोई भी व्यक्ति अपने पद पर पुनर्निर्वाचित का पात्र नहीं है, ना तो मुख्य सूचना आयुक्त है और ना ही अन्य सूचना आयुक्त है, लेकिन राज्य सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त बन सकता है। यानी कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति है,
अन्य सूचना आयुक्त रहा है और उसका प्रमोशन करके उसको मुख्य सूचना आयुक्त भी बना दिया जाता है। तो जैसे दोनों मिलाकर करेगा तो 5 साल काम, चाहे वो राज्य अन्य सूचना आयुक्त पर वो 2 साल काम किया हो और फिर 3 साल राज्य मुख्य सूचना आयुक्त पर काम करेगा, तो टोटल मिला के कितने हो गए 5 साल। लेकिन सेम पद पर नहीं आ सकते। जैसे कि मान लो अन्य सूचना आयुक्त को अन्य सूचना आयुक्त दोबारा नहीं बना सकते, मुख्य सूचना आयुक्त को दोबारा से उसी पद पर मुख्य सूचना आयुक्त नहीं बना सकते। हाँ, उसे अपग्रेड कर सकते हैं, यानी कि उसको पद को प्रमोशन कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे राज्य के अन्य सूचना आयुक्त से मुख्य सूचना आयुक्त बना सकते हैं, ठीक है। और टोटल कार्यकाल कितना होगा 5 साल ही होगा। योग्यता की बात करें, विधानसभा या संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि विधि, प्रशासन, समाज सेवा, जनसंचार आदि का विशिष्ट ज्ञान हो। जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर इनमें से ही आते हैं। जैसे मान लो चयन समिति में से कौन सा नहीं है, कौन से फर्स्ट नंबर का राज्य मुख्य सूचना आयुक्त है, कौन सा अन्य सूचना आयुक्त इनमें से नहीं है या है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। धारा 16 शपथ राज्यपाल दिलाता है और या फिर राज्यपाल किसी व्यक्ति को नियुक्त कर देता है। त्यागपत्र किसको देगा, राज्यपाल को। जब शपथ राज्यपाल दिलाता है तो त्यागपत्र भी किसको देगा, राज्यपाल को। आगे हम बात करें पदच्युति की, यानी पद से हटाना है। धारा 17 में कदाचार असमर्थता के आधार पर हटता है ये। अब ये जब आरोप लगते हैं तो इसकी जांच कहाँ होती है, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट यानी कि राज्यपाल द्वारा सुप्रीम कोर्ट की जांच के दौरान राज्यपाल निलंबित कर सकता है, यानी कि जब कदाचार असमर्थता के आधार पर आरोप लगता है। मुख्य सूचना आयुक्त या फिर अन्य सूचना आयुक्त कोई भी हो सकता है जिस पर आरोप लगता है, तो उसकी जांच कहाँ होती है, सुप्रीम कोर्ट में होती है। और सुप्रीम कोर्ट की जांच के दौरान राज्यपाल, मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त जिस व्यक्ति पर आरोप लगा है उस दौरान उसको निलंबित कर सकता है। कर सकता नहीं, करता है, क्योंकि जब तक वो काम नहीं करता। अच्छा, दर्जे की हम बात करें तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को राज्य निर्वाचन आयुक्त के समान दर्जा है, यानी कि दोनों को समान है, वेतन भत्ते सब कुछ जो सुविधा होती है सब समान है। और मुख्य सूचना आयुक्त ये तो मुख्य सूचना आयुक्त निर्वाचन आयुक्त के समान है, और जो राज्य सूचना आयुक्त यानी कि जो अन्य सूचना आयुक्त हैं वो मुख्य सचिव के समान है। ये चीज़ ध्यान रखना, हमेशा पेपर में आ जाती है, ये आया भी है मुख्य सचिव वाला कि राज्य सूचना आयुक्त किसके समान दर्जा है, यानी कि मुख्य सचिव के समान। आयोग के कार्य शक्तियाँ, अपीली अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनेगा कौन, ये सूचना आयोग। सूचना उपलब्ध करवाने का आदेश देगा। दोषी लोक सूचना अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। यानी कहने का मतलब जो दोषी है उस पर 250 रुपये प्रतिदिन से स्टार्ट होकर 25,000 तक का जुर्माना लगा सकता है राज्य सूचना आयोग। सूचना के अधिकार का प्रचार प्रसार करना, अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको देता है, राज्यपाल को। तो ये क्वेश्चन भी जैसे आता है कि मुख्य सूचना आयोग या अन्य सूचना आयोग अपने वार्षिक प्रतिवेदन किसको देते हैं, राज्यपाल को। सूचना का अधिकार संशोधन एक्ट 2019, यानी कि कुछ संशोधन किया है 2019 में। राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष व सदस्य के वेतन भत्ते और कार्यकाल कौन निर्धारण करेगा, केंद्र सरकार, सेंट्रल सरकार निर्धारण करेगी दोनों का, वेतन भत्तों का और कार्यकाल का। राजस्थान संपर्क पोर्टल बनाए गए हैं, इसका प्रारंभ 2014 में हुआ था। जन सामान्य की शिकायतों को दर्ज करने हेतु, यानी कि जनता की जो शिकायतें उन्हें दर्ज करता है राजस्थान पोर्टल जो ऐप है। इनके बिना कार्यालय में उपस्थित हुए समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज करवाना, यानी कि इनको जाना नहीं पड़ता, ऑनलाइन ही जो शिकायतें हैं वो दर्ज हो जाती है, समस्याओं का निपटारा भी हो जाता है। राजस्थान जन सूचना पोर्टल वो भी 20 अगस्त 2019 को स्थापना हुई। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको पढ़ने का तरीका अच्छा लगा हो, पढ़ाई का तरीका, और तो आप इसमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आयोग और भी रह रहे हैं, उनमें और भी कराऊंगी। थैंक यू।